अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेशनल कुक। होप सो आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। तो आज हम बना रहे हैं लच्छेदार आलू के पकोड़े। ज़बरदस्त तरीके से आसान सी रेसिपी आपसे शेयर करेंगे और वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने सारे इंग्रीडियंट्स रेडी कर लिए। इंग्रीडियंट्स आपसे शेयर कर देते हैं। यहाँ पे हम ले रहे हैं सबसे पहले 4 आलू मीडियम साइज़ के, इनको मैंने इस तरह से छील लिया है। उसके साथ ही हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं बेसन ले रहे हैं हम 1 कप 200 ग्राम। उसके साथ हम यहाँ पे ले रहे हैं पानी हस्बे ज़रूरत। हरी मिर्च ले रहे हैं हमने चॉप की हुई, कम क्वांटिटी में ले रहे हैं। नमक ले रहे हैं हस्बे ज़रूरत। उसके साथ ही हम ले रहे हैं अजवाइन हाफ टेबल स्पून के करीब। उसके साथ ही कुछ धनिया पाउडर हम ले रहे हैं हाफ टेबल स्पून के करीब। हाफ टेबल स्पून के करीब हम ज़ीरा पाउडर ले रहे हैं एंड 1/4 टेबल स्पून हम लाल मिर्च पाउडर ले रहे हैं। आप ये सारे स्पाइसेस कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम आलू ले लेते हैं। हम इस तरह से कद्दूकश करेंगे, ग्रेटर की हेल्प से करेंगे, बहुत ही आसानी से ये कद्दूकश हो जाएंगे। और इसे हम पकौड़ों में ये होगा कि पकौड़ों में लच्छे बहुत ही अच्छे से बनते हैं। जिस तरह से हम प्याज के पकौड़े बनाते हैं बिल्कुल सेम उसी तरह से पकौड़े बन के तैयार होंगे। तो सारे हम इस तरह से कद्दूकश कर लेंगे। सारे आलू जो हमने 4 आलू लिए हैं उनको इस तरह से कद्दूकश कर लेंगे। तो ये देखें बिल्कुल प्याज, इस तरह से प्याज के लच्छे बनते हैं। इससे भी इसी तरह के लच्छे बने। अगर हमारे पास प्याज ना भी हो तो हम इस तरह से आलू से पकौड़े तैयार कर सकते हैं। तो ये सारे इस तरह से मैंने कद्दूकश कर लिए हैं। अब इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे बेसन, 1 कप के करीब इसमें बेसन ऐड करें। उसके साथ ही हमारे पास बाकी मसाले हैं, अजवाइन ऐड कर रहे हैं हम। उसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे धनिया पाउडर है, तो इसको ऐड कर लेते हैं। साथ में ही हमारे पास यहाँ पे ज़ीरा पाउडर है, इसको ऐड कर लेते हैं। लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लेंगे। तो सारे मसाले इस तरह से ऐड कर देते हैं। नमक ऐड कर लेंगे और यहाँ पे जी हमारे पास हरी मिर्च को इस तरह से ऐड कर लेंगे, सारी ऐड कर लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं, आलूओं के साथ मिक्स हो जाएं। तो थोड़ा थोड़ा करके हम पानी इसमें ऐड करें, एक दफ़ा आपने पानी ऐड नहीं करना ताकि अच्छा सा बैटर बन के तैयार हो। तो इसे चम्मच से मिक्स कर लेंगे। देखें कितना ज़बरदस्त सा बन के तैयार होगा। बस इस तरह से होगा ताकि आपके पकौड़े बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी बहुत ही टेस्टी पकौड़े बन के तैयार हों। तो बैटर आप चेक कर सकते हैं। ये देखें इस तरह का बैटर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक या बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए। इससे बहुत ही ज़बरदस्त पकौड़े बन के तैयार होंगे। तो सारे इस तरह से हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब एक साइड पे हम ऑयल गर्म कर लेते हैं। तो ऑयल मैंने रख दिया था, आप चाहे तो इसे घी में भी बना सकते हैं। तो पकौड़े ऐड कर लेते हैं इसमें। जितने साइज़ के पकौड़े पसंद है आप उतने साइज़ के पकौड़े बना सकते हैं। तो मुझे इतने साइज़ के पसंद है, नॉर्मल साइज़ के मीडियम साइज़ के मैं पकौड़े बना रही हूँ। तो सारे पकौड़े इस तरह से करके इसमें ऐड कर लेंगे। अपने से बनाना मीडियम फ्लेम पर है ताकि पकौड़े बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी से बन के तैयार हों। तो ये देखिए इसकी साइड्स चेंज कर लें, साथ साइड चेंज करनी है आपने से अच्छे से फ्राई कर लेना है। अच्छे से इसका जब कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये देखें तो इनका कलर आप चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त किस्म का कलर आया है। इसको हम निकाल लेते हैं। तो मीडियम फ्लेम पे मैंने बना रही हूँ। बाकी के सारे पकोड़े भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे पकोड़े इसमें ऐड कर लिए। तो अब चेक कर लेते हैं। ये देखें अब ज़बरदस्त 2 मिनट से 3 मिनट आप इसे फ्राई करेंगे तो इनका कलर चेंज हो जाएगा। इसे सारे अच्छे से निकाल लेंगे। तो ज़बरदस्त सी आसान सी रेसिपी है, बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इनका जायका है। तो ये चेक कर लें। ये देखें जी ज़बरदस्त माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे आलू के लच्छेदार पकौड़े बन के तैयार हैं। होप सो आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, लाइक कर देना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें अगर आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किया हो तो थैंक यू सो मच। और इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। मेरी नेक तमन्नाएं हो, नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपकी रिज़्क़, इज़्ज़त और सेहत में बरकतें नसीब फरमाएं। यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड कीप स्माइलिंग।